दोस्तों समुद्र में इतना सारा कचरा भर रखा है इंसानों ने कि उसकी कोई हद नहीं है, जिसकी वजह से मरीन लाइफ खराब होती चली जा रही है। वहाँ पर उनका जीना दूभर हो चुका है। लेकिन अब सैमसंग ने एक पहल करी है जहाँ पर वो फिशिंग नेट का यूज़ करेगा अपने गैलेक्सी सीरीज़ के अंदर। अब जितने भी मॉडल होंगे सभी में 20% फिशिंग नेट का यूज़ किया जाएगा उस मटेरियल को तैयार करने के लिए जो भी उसमें वो लगाएंगे। करीबन 6,40,000 टन फिशिंग नेट हर साल मछुआरे फेंक देते हैं समुद्र के अंदर, जिसकी वजह से वहाँ पर कईयों को जान गंवानी पड़ जाती है। इसकी वजह से मरीन लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस वजह से सैमसंग ने कहा है कि वो इस ओशियन को बचाने के लिए ये मुहिम उठा रहा है। इसी के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट ने भी इसी तरीके का काम करना शुरू कर दिया है। तो ये दो कंपनियां आगे बढ़ चुकी है। आई होप और भी कंपनियां आगे बढ़ेंगी और इन फिशिंग नेट को या फिर कचरे को जो भी समुद्र के अंदर फैला हुआ है उसको किसी तरीके से रिसाइकल करके अपने प्रोडक्ट के अंदर यूज करेंगी। दोस्तों अभी हाल ही में नासा के ऑफिशियल्स ने एक बात कंफर्म करी है कि स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल का जो पैराशूट है वो ठीक टाइम पे डिप्लॉय नहीं हो रहा है, उसमें थोड़ा सा डिले है। हालांकि स्पेस एक्स और नासा का दोनों का ही मानना है इसमें कोई सेफ्टी रिस्क नहीं है, बेशक से वो स्लो डिप्लॉय हो रहे हैं। वो होता क्या है कि डिप्लॉय हो जाते हैं लेकिन वो ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। जो मशरूम टाइप का वो बन जाता है ना, ताकि वो उसको धीरे धीरे नीचे उतारे, वो मशरूम टाइप बनने में पैराशूट को थोड़ा सा 1-2 सेकंड ज़्यादा लग रहे हैं, जिसको उन्होंने बताया है। और ऐसा 2 बार हो चुका है, एक बार जनवरी में हुआ था, एक बार 2021 के नवंबर में हुआ था। तो ये 2 इशू उन्होंने बताए हैं कि ये हैं, इसको अगर फिक्स कर दे स्पेसएक्स तो बढ़िया रहेगा आने वाले वक्त के लिए। हालांकि इसके बावजूद भी नासा और स्पेसएक्स दोनों का ही ये मानना है कि ये जो ड्रैगन कैप्सूल है ये 7 एस्ट्रोनॉट को स्पेस में लेके भी जा सकता है और वापस भी ला सकता है। और लेके जाने के वक्त में ये कार्गो भी उसके साथ में लेके जा सकता है और आराम से वापस भी लेके आ सकता है इस इशू के बावजूद भी। और यहीं पर दोस्तों स्पेस एक्स का स्टारलिंक सैटेलाइट काफ़ी दिक्कतें दे रहा है एस्ट्रो फोटोग्राफर को, जो कि स्पेस की फोटो लेते रहते हैं धरती से ही। उनको क्यों दिक्कत दे रहा है? क्योंकि वो उनकी फोटोग्राफी के बीच में आ जाते हैं। अभी तो उनकी सिर्फ 1400-1500 सैटेलाइट ही स्पेस के अंदर है, लेकिन जब 12,000 सैटेलाइट जाएंगी, वैसे तो उनको मिल चुका है 12,000 का अप्रूवल, वो 42,000 का सोच रहे हैं। तो 12,000 का अप्रूवल मिल चुका है और जब 12,000 और चली जाएंगी स्पेस में तो क्या हाल होगा। दोस्तों एक ब्रिटिश महिला ने मेटावर्स के अंदर वर्चुअल हैरेसमेंट का केस दर्ज करवाया था कि उसको हैरेस किया गया है। उसके अवतार के आसपास में कई सारे मेल आ गए थे और उन्होंने उसको घेर लिया था, तो इसको वर्चुअल हैरेसमेंट नाम दिया गया। तो इसके बाद में मेटा ने इसके ऊपर काम किया और अब एक नया सेफ्टी मेजर वो ले आए हैं कि 4 फुट की दूरी रहेगी मेटावर्स के अंदर एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर की। वो उससे ज़्यादा क्लोज नहीं आ सकता है किसी के भी उस 4 फुट के स्पेस में। यहाँ पर ब्रिटिश महिला ने ये बात उठाई थी और अब जाके इसको सॉल्व कर दिया है मेटा ने। दरअसल ये काम हुआ था होराइजन वेन्यू के अंदर, जब वो महिला वहाँ पर चैटिंग के लिए गई होगी और उसके बाद में वहां पर कई सारे लोगों ने उसको घेर लिया था। लेकिन अब इस प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया गया है ताकि और महिलाएं इस तरीके के इशू ना उठाएं। दोस्तों एप्पल के प्रोजेक्ट टाइटन के बारे में तो आपको मालूम ही होगा, जहां पर वो अपनी इलेक्ट्रिक कार बना रहे हैं। अब उन्होंने एक नए तरीके का पेटेंट फाइल किया है जो कि एक यूनिक ओपेसिटी सनग्लास का है। वो एक सनरूफ के लिए शायद इस तरीके का ग्लास डिज़ाइन कर रहे हैं, बल्कि डिज़ाइन क्या मतलब उसका पेटेंट फाइल कर दिया है। और इसी तरीके का ग्लास बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के अंदर भी यूज़ किया जाता है, जिससे कि जो सूरज की धूप है या फिर रोशनी आ रही है वो उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से शायद एप्पल भी अपनी गाड़ी के अंदर अब जो सनरूफ लगाएगा उससे जो भी सनलाइट आनी है या फिर नहीं आनी है उसकी ऑपोसिटी ड्राइवर या बंदा एडजस्ट कर सकता है कि कितनी आनी चाहिए कितनी नहीं आनी चाहिए। दोस्तों जिस तरीके से गेम्स के अंदर बैटल पास मिलता है, खासकर कि पबजी का आपको याद होगा, आपने भी बैटल पास लिया होगा, जिसके बाद में आप खेलते खेलते उसको हर बार रिन्यू करवा लेते होंगे। जितना खेला उसके बाद में उतने पॉइंट मिल गए और वापस आपके पास में आ गया। अब इसी तरीके से कार कंपनियां भी कमाने का सोच रही हैं। 32 ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर सर्वे हुआ है, इंक्लूडिंग टेस्ला, जहां पर वो बिलियंस ऑफ $US बनाएंगी आने वाले फ्यूचर के अंदर, क्योंकि वो इस तरीके के सब्सक्रिप्शन लाएंगी। जैसे कि रिमोटली अपनी कार को आपको स्टार्ट करना है तो उसके लिए आप कुछ डॉलर दो। टेस्ला ने तो खैर ऐसा कर ही रखा है, लेकिन बाकी कंपनियां भी तैयारी कर रही हैं। टेस्ला तो और भी ज़्यादा फीचर इंक्लूड करने वाली है, जैसे कि कैमरा एक्सेस करने वाला
वाला फीचर हो गया, बाकी की कंपनियां इसके ऊपर भी काम कर रही हैं कि इतने डॉलर दोगे तो फिर आप अपने मोबाइल से ही देख पाओगे कि आपकी कार के आसपास में कौन है, और कई सारे पैकेज होंगे और इंक्लूडिंग मंथली पैकेज होगा फुल फीचर वाला कि भैया इतने पैसे दोगे तो मंथली आपको इन सभी फीचर को यूज़ करने का मौका मिल जाएगा। तो इस तरीके के सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लान भी आएंगे फ्यूचर में। और दोस्तों यूरोप के अंदर शायद फेसबुक और इंस्टाग्राम बंद कर सकता है मेटा, क्योंकि वहां पर उनको टारगेटेड ऐड दिखाने का मौका नहीं मिल रहा है, यानी कि कमाई उनकी उतनी ज़्यादा वहां पर होने वाली नहीं है। होता क्या है कि वो यूज़र की एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए यूज़र को कहता है कि अलाउ करो, इस ऑप्शन को यूज़र अलाउ करता है तभी वो उसका यूज़ कर पाता है। लेकिन यूरोप के अंदर काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल हैं डेटा प्रोटेक्शन को लेके, जिसकी वजह से अब उनको पता नहीं लगेगा कि यूज़र क्या सर्च कर रहा है। मान लो कोई बंदा एसी सर्च कर रहा है या फिर कोई जिम का इक्विपमेंट सर्च कर रहा है, तो उसी तरीके की एड्स आपको दूसरी जगहों पर देखने को मिल जाती है, क्योंकि वो इस तरीके की एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं। लेकिन जब उनको यही करने का मौका नहीं मिलेगा तो वो उस तरीके की एड्स दिखा नहीं पाएंगे, यानी कि कम कमाई। तो इसको लेके उन्होंने यूरोपियन यूनियन से बात भी की है कि अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो यहाँ तो हम सर्वाइव कर नहीं पाएंगे, तो शायद हमें अपने कुछ प्रोडक्ट यहाँ से हटाने पड़ेंगे, जिसमें से फेसबुक और इंस्टाग्राम भी आता है कि इनको यहाँ पर नहीं चलाया जा सकता अगर इस तरीके की चीज़ें होने वाली हैं। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।